हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। जिस नोटिफिकेशन का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, वो नोटिफिकेशन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को 12 बजे से 2 बजे के बीच में एक पाली में आयोजित की जाएगी। आयोग ने बड़े सफाई से अपना बचाव किया इस नोटिफिकेशन में। इस चीज़ को मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इस संबंध में आयोग के द्वारा 1 सितंबर 2022 को प्रेस नोट जारी की जा चुकी है। अब ये प्रेस नोट अगर जारी हुई तो किसी भी न्यूज़पेपर में प्रेस नोट प्रकाशित क्यों नहीं हुई? अगर रियल में प्रेस नोट जारी होती है तो सारे न्यूज़पेपर्स में आ जाते हैं। किसी न्यूज़पेपर ने इस प्रेस नोट को नहीं छापा है। ज़रूर एक प्रेस नोट सोशल मीडिया पर चल रहा था, लेकिन वो ऑफिशियल था या नहीं था, इस बारे में भी अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हो पाया था। जहाँ तक एडमिट कार्ड का सवाल है, 14 सितंबर 2022 को एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि एडमिट कार्ड आने के बाद आप टिकट बनाएंगे, तो आप मान के चलिए कि अगर आप बिहार के बाहर से हैं और ये सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगी एडमिट कार्ड की, ऑफिशियल एडमिट कार्ड आ जाएगा कि कहाँ आपका सेंटर पड़ा है, इसके बाद अगर आप टिकट बनाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको लटक कर ही बिहार पहुँचना है। बैठकर और सोकर तो नहीं आ सकते। इसलिए अभी मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप टिकट एटलीस्ट पटना तक का, या जिस रूट में, जैसे मान लो कि अगर आप भागलपुर के रूट में रहने वाले तो भागलपुर तक का बना लीजिए। बिहार के एक स्थान का आप टिकट ज़रूर बना लीजिए, ताकि वहाँ से आप कहीं दूसरे जगह ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारा आग्रह है, बाकी उस पर अमल करना नहीं करना ये आपका राइट है। दूसरी बात, कुछ लोग बहुत परेशान हो गए होंगे इस नोटिफिकेशन की। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि प्रीलिम्स इज़ ए मैटर ऑफ फैक्ट, मेंस इज़ ए मैटर ऑफ आर्ट। और आज के 2020 के ज़माने में मैचेज आर विन्स इन स्लॉग्स ओवर। आप रन रेट अपना सही कर लीजिए। आगे के 10 से 12 दिन आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। एक छोटी सी रणनीति बनाता हूँ, अगर आप इस पर अमल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्जी। अब आप किसी भी मोटे बुक को नहीं पढ़ेंगे। पहली बात, करना क्या है आपको, लूसेंट या क्राउन एक बार उठाइए और सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर जाइए। दूसरा, करंट अफेयर्स पिछले 6 मंथ का सबसे ज़्यादा फोकस देके करना है। मैं इस चीज़ को बार बार फोकस देके कह रहा हूँ, तो आप इस पर थोड़ा गौर जरूर कीजिए कि सर क्यों कह रहे हैं कि पिछले 6 महीना पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तीसरी बात, करेंट अफेयर्स में जिस स्टैटिक टॉपिक से जुड़ाव है, उस स्टैटिक टॉपिक को आप एक बार ज़रूर देख लें, चाहे वो पॉलिटी का हो। अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बनेंगे, तो यानी कि करंट के साथ आपको स्टैटिक जोड़कर करना है। चौथी बात, बिहार स्पेशल प्रश्नों के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आप जहाँ पे उपलब्ध भी है। मैं किसी का एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप आराम से उसे कवर कर सकते हैं। उसके लिए बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन चीज़ों को आप कवर कर लेंगे तो बिहार स्पेशल क्वेश्चन को आप आराम से कर ले जाएंगे। इतिहास में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसकी आने की संभावना इस बार ज़्यादा है। उसके लिए एक काम कीजिएगा, स्पेक्ट्रम की किताब जो आती है उसमें जो पीछे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसे आप मार्क कर लें, या अगर आपने मार्क कर रखा होगा तो एक पेज पे सारे स्टेटमेंट्स को उतार लें, ताकि आपको पता रहे कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया है और किस रिगार्डिंग दिया गया है। तो इन चीज़ों का अगर आप अभ्यास करेंगे, और ख़ासकर पॉलिटी में आप लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ना, उन सब आर्टिकल को एक बार ज़रूर रट लें, क्योंकि एक प्रश्न डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड पूछे जाते हैं। और अब चूंकि डीप प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज वाले आर्टिकल पूछे जाएँ। हो सकता है कि टफ आर्टिकल पूछे जाएँ। पंचायती राज चुनाव हुआ है, अभी नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस सेक्टर से भी यहाँ से एक प्रश्न बीपीएससी लगातार पॉलिटी में पूछ रही है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। एक मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा कि 10 दिन में और भी आपकी मतलब डिटेल में कि
पॉलिटी के लिए क्या करना चाहिए, साइंस के लिए क्या करना चाहिए, करंट अफेयर्स, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अभी जो मैं आपको बताया आज से ही इस पर अमल शुरू कर दें। टेस्ट सीरीज का जहाँ तक सवाल है, टेस्ट सीरीज हमने पहले ही बताया है कि ऑलरेडी रनिंग है, 5 टेस्ट हो चुके हैं, 5 बाकी हैं इंग्लिश में और 6 बाकी है हिंदी में। टेस्ट सीरीज में बिल्कुल जो करंट के क्वेश्चन है हमने कोशिश की है कि जो ज़्यादातर प्रश्न हो वो मार्च से लेकर 31 अगस्त 2022 तक के होंगे, और करंट की क्वेश्चंस की संख्या हमने टेस्ट सीरीज में ज़्यादा रखी है, लगभग 40 से 45। इसका मूल कारण यह है कि आप इस सेक्शन को इतना मजबूत कर लें कि इससे लगभग आप 80% के करीब प्रश्न सॉल्व करने की स्थिति में हों। कंपटीशन का क्या लेवल होने जा रहा है आपको भी पता है, 6 लाख अभ्यर्थियों में से मात्र 10,000 अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। टेस्ट सीरीज की प्राइस भी हमने पहले से कम कर दी है। अब जो नई प्राइस है मात्र 250 रुपीज़ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। एजुकेशन निकेतन की ऐप पर उपलब्ध है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं इसकी PDF लगभग मैं वीडियोज़ के माध्यम से आपके साथ साझा कर दूंगा, तो उन वीडियोज़ को भी अगर आप कवर करेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन आप एक व्यवस्थित रूप से 2 घंटे में एग्जाम देकर अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं तो उस पॉइंट व्यू से आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। धन्यवाद।